देखते हैं ना, वो हमारे आंख में जो एंटर होती है, जैसे ये आंख में जो एंटर हो रही है, ये हमारी रियल इमेज है, बेंड कर देती है रेटिना पर, तो इजीली ये दूर की चीजें देख पाता है। तो ये जो लेंस है ये ऐसे, जैसे मान लो ये हमारा सिलियरी मसल्स है और ये हमारा लेंस है, तो जो लेंस है ना, सिलियरी मसल जब वीक हो जाएंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा, जब मोटा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस ऊपर जो होता है वो हेलो बच्चों, आपका बेसिक साइंस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे इसकी क्या होती है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब कि जो हमारे आई की जो लेंस होती है वो डिस्टेंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर देती है, तो उसी को ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और इस डेफिनेशन को और इजी बनाते हैं। तो देखते हैं, तो ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, हमारी जो आई होती है वो कॉन्वेक्स लेंस से बनी होती है। तो हम, ये हमारी लेंस है, ये हमारी लेंस है। किसकी लेंस है? आई की, हमारी आई की लेंस है। और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये हमारे नॉर्मल रे है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और ये हमारी है रेटिना, ये हमारी रेटिना है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, ठीक है। जो हम जो देखते हैं ना, वो हमारे आँख में जो एंटर होती है, जैसे ये आँख में जो एंटर हो रही है ये हमारी रियल इमेज है। तो ना जब जब ये ऐसे हमारी एंटर हुई हमारे आँख में, तो ये रियल इमेज थी, यहाँ से यहाँ तक रियल इमेज है। और जब जब हमारे लेंस के अंदर से एंटर होके जब बाहर निकलती है रेटिना के साइड, तो हमारी रे जो है वो ऐसे हो जाती है, ठीक है। और ये हमारी रियल इमेज है, यहाँ से एंटर हुई लेंस पे, लेंस से ऐसे हो जाती है। और एक चीज और, ये जो हमारी रे होती है लेंस क्या करती है? स्ट्रेट रे उसको क्या करती है? बेंड करती है, ठीक है। ये जो हमारा लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो रे होती है उसको बेंड करती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से हमारा इमेज गया स्ट्रेट, लेंस से टकराया, लेंस से टकराने के बाद बेंड हो गया, रेटिना पर आके गिर गया। ये हमारा रियल इमेज है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा इमेज है? हमारा रियल इमेज है और ये इन्वर्टेड इमेज है। रियल इमेज हमारी सीधी होती है और इन्वर्टेड जो होती है वो उल्टी होती है, ठीक है। जैसे जो हमारे रेटिना पर जो एंटर हो रही है ना, वो उल्टी होती है इमेज। जो हमारे रेटिना पे गिरती है इमेज वो उल्टी होती है। और जो हम देखते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक जो रे होती है वो सीधी दिखती है हमें। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन का 2 पॉइंट। पहले पॉइंट में है फार पॉइंट और दूसरे पॉइंट में है नियर पॉइंट। पहले हम फार पॉइंट का डेफिनेशन देखेंगे। तो फार पॉइंट का डेफिनेशन है द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। मतलब कि जो हमारी आई है वो कितना डिस्टेंस पर देख सकती है क्लियरली बिना किसी प्रॉब्लम के, उसे ही फार पॉइंट कहा जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, ये वाला। फॉर ए नॉर्मल अडल्ट आई इट वैल्यू इज इन्फिनिटी। मतलब कि जो नॉर्मल अडल्ट आई होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। मतलब कि
जो जिसके आंखों में किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। अब हम पढ़ते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिफिकल्टली। मतलब कि ऐसा पॉइंट जब किसी व्यक्ति को पास के ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट पास में रखा है उसको देखने में बहुत ही कठिनाई होती है, उसी को ही कहा जाता है नियर पॉइंट। जो इसकी वैल्यू होती है ना, वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब कि जो नॉर्मल आई होती है ना, वो 25 सेंटीमीटर देख सकती है। इसके अगर 25 सेंटीमीटर के और आँख के पास लाएंगे ना, तो नहीं दिखेगा हमें सही से, आँख में पेन होने लगता है। अभी हमने देखा था कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट का डेफिनेशन। तो अब हम देखेंगे फार पॉइंट और नियर पॉइंट का एग्जाम्पल ड्राइंग के साथ। तो यह हमारा आई लेंस है और ये हमारी आई बॉल है। यहाँ पर रेटिना की स्क्रीन है। ये हमारा फार पॉइंट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर होगा। जब ऑब्जेक्ट की रे इस आई लेंस के पास जाएगी, तो ये जो आई लेंस है वो रे को थोड़ा सा बेंड कर देगा। ये हमारी ऑब्जेक्ट की जो रे होती है वो ऐसे जाएगी और लेंस के पास आते ही ये बेंड कर देगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है तो लेंस पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास होता है ना, 25 सेंटीमीटर से और आगे होता है ना ऑब्जेक्ट, तो वो दिक्कत करता है देखने में। अब हम नियर पॉइंट का एग्जांपल देखते हैं। आई बॉल है, ये रेटिना है, ये हमारा नियर पॉइंट है। मान लो यहाँ है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की रे है। लेंस में एंटर करने के बाद ये सीधे रेटिना पे नहीं जा पाती है। ये हमारी ऑब्जेक्ट की रे है और ये डायरेक्ट रेटिना के पास नहीं जा पाती है, क्योंकि ये फोकल लेंथ इसकी यहाँ बनती है। फोकल लेंथ रेटिना पे ना बन के और पहले ही बनने लगती है, इसलिए हमें दिक्कत होती है देखने में, पेन होने लगता है। तो ये 25 सेंटीमीटर के बाद है ये। लेकिन फार पॉइंट में क्या होता है, ये हमारा इन्फाइनाइट है और 20 मीटर, जैसे ये हमारा इन्फाइनाइट है, ठीक है, ये इन्फाइनाइट है और ये 25 सेंटीमीटर है। जो इसके बीच का डिस्टेंस होता है हमें क्लियरली दिखता है, लेकिन 25 के बाद आते हैं तो हमें अच्छे से नहीं दिखता है। इसलिए हमें बताया जाता है कि जब हम पढ़ते समय हमें 25 मीटर तक कॉपी किताब रख के पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ख़त्म होता है एग्जाम्पल। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं मायोपिया। तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या होते हैं इसमें। ए मायोपिया पर्सन कैन सीन नियरली ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सीन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब कि जो मायोपिया डिफेक्टेड पर्सन होता है ना, वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। उसको दूर की चीज़ें बहुत धुंधली दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज़ वो आसानी से देख पाता है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन मायोपिया पर्सन is of ciliary muscles due to get weak which the lens become thick and we cannot seen far away। मतलब कि जो मायोपिया पर्सन की जो सिलियरी मसल होती है ना, आंखों की सिलियरी मसल्स, वो वीक हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो लेंस है वो थोड़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है,
जिससे उसको दिखता नहीं है, दूर की चीज नहीं दिखने लगती, ये कारण है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मतलब कि मायोपिया पर्सन जो होता है ना, मायोपिया पर्सन जो डिफेक्टेड पर्सन होता है, उसकी जो आई बॉल होती है ना, आंखों की जो बॉल है, वो थोड़ी ना इलोंगेशन हो जाती है, मतलब थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट की रे है हमारे रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे उसे धुंधला दिखने लगता है। 4 पॉइंट देखते हैं, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। जो इस मायोपिया पर्सन की जो डिफेक्ट है ना, उसको सही करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। अब हम ड्राइंग के साथ मायोपिया का एग्जांपल देखते हैं। तो ये पहले हम देखते हैं कि जो जिस व्यक्ति की आंखें सही होती है बिल्कुल, उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है रेटिना पर। तो ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा आई लेंस है, ये और हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जो रे होती है वो लेंस पर पड़ते ही, ये जो लेंस होती है कॉन्वेक्स लेंस होती है, इस लेंस पे पड़ते ही क्या करती है, बेंड कर देती है। कहाँ पर, रेटिना पर। और ये रियल इमेज है और ये इन्वर्टेड इमेज है। तो ये जो रियल इमेज है, यहाँ से लेंस पे पड़ते ही ये बेंड हो जाती है रेटिना की तरफ। ये हमारा रेटिना स्क्रीन होती है, बेंड कर देती है रेटिना पर, तो इजीली ये दूर की चीजें देख पाता है। लेकिन जब मायोपिया पर्सन जो डिफेक्टेड होता है ना, वो कैसे देख पाता है, उसने तो मोबाइल चला चला के अपनी आंखों को वीक कर रखा है। तो उसका कारण क्या होता है, चलिए दूसरे ड्राइंग में देखते हैं। तो ये हमारी आई लेंस है, डिफेक्टेड पर्सन की आई लेंस है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और एक चीज और, इसने ना अपनी आंखों को खराब कर लिया है, मोबाइल चला चला के इसने अपने आंखों को खराब कर लिया है, जिसके कारण सिलियरी मसल्स जो है वीक हो चुकी हैं। वीक होने के कारण जो लेंस मोटा पतला ना होकर मोटा ही रह जाता है। ये वीक हो गई तो ये ढीली हो गई, सिलियर मसल ढीली हो गई है, ये वीक हो गई। जब वीक हो जाएगी तो ये जो लेंस है ये ऐसे, जैसे मान लो ये हमारा सिलियरी मसल्स है और ये हमारा लेंस है, तो जो लेंस है ना, सिलियर मसल जब वीक हो जाएंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएगा तो ये हमारी ऑब्जेक्ट की रे है, लेंस पे पड़ते ही जब ये मोटा हो जाएगा तो हमारा जो फोकल लेंथ बनेगा ना, वही यहीं बीच में बनने लगेगा। ठीक है, इसके कारण व्यक्ति को दूर की चीज नहीं दिखती है, मायोपिया पर्सन को स्क्रीन के पहले ही इमेज बनने लगती है, जिसके कारण उसे धुंधला दिखने लगता है। अब हम देखते हैं एक और चीज, जो आई बॉल होती है ना, वो इलोंगेट हो जाती है। इलोंगेट मतलब कि जो आई बॉल है ना, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जिसके कारण ये इमेज यहाँ पे ना बन के पहले ही बनने लगता है। इसका एक और कारण है। तो अब हम इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। करेक्शन करने के लिए हम, ये हमारा आई है, डिफेक्टेड पर्सन की जो आई लेंस है, ये हमारा डिफेक्टेड पर्सन की आई है। ये लेंस थोड़ी सी मोटी हो गई है, इसने मोबाइल चला चला के अपनी लेंस को मोटा कर लिया है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ये इसको देख रहा है, और इसकी डिफेक्ट को सही करने के लिए हमने एक कॉनकेव लेंस बना दिया है। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये रे को डाइवर्स करता है, मतलब फैला देता है इधर उधर। ये हमारी ऑब्जेक्ट की रे है,
इस पे पड़ते ही, ये हमारी ऑब्जेक्ट की रे है, इस पे पड़ते ही क्या कर देगी, ऐसे फैला देगी, ऐसे फैला देगी, जिसके कारण ये जो इमेज की रे है ये डायरेक्ट लेंस पे पड़ते ही, आई लेंस पे पड़ते ही क्या है, इजिली से ये रेटिना की स्क्रीन पर दिखा देगा बिना किसी प्रॉब्लम के। इसको लगता है कि जो इमेज है वो यहीं से आ रही है, यहीं से, इस लेंस को लगता है ना, इस लेंस को लगता है कि इमेज की जो रे है ना वो यहीं से आ रही है, लेकिन आ तो वो यहाँ से रही है, जो यहाँ से आ रही है ना वो कॉनकेव लेंस की वजह से इस आई को लग रहा है कि इमेज यहाँ से आ रही है, लेकिन इमेज दूर से आ रही है। दूर से आने के कारण ये जो रे है इस पे पड़ती है, ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस है ये डाइवर्स कर देती है रे को, फिर इसको लगता है कि रे यहाँ से आ रही है तो ये आसानी से बेंड कर लेता है अपने रेटिना पर, तो ये हमारा करेक्टेड पर्सन है। तो इसलिए मायोपिया पर्सन को हमेशा कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। जिस पर्सन को ना दूर का नहीं दिखता वो कॉनकेव लेंस लगाता है। अब यहाँ पे मायोपिया खत्म होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया है। पहले हम इसके 4 पॉइंट देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन सीन फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सीन नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब कि जो हाइपरमेट्रोपिया पर्सन जो होता है ना वो दूर का तो देख लेता है लेकिन वो पास का नहीं देख पाता है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, इन हाइपरमेट्रोपिया आई इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। मतलब कि जो हाइपरमेट्रोपिया पर्सन है ना उसकी जो इमेज फॉर्म होती है ना वो रेटिना पे ना होके रेटिना के पीछे बनती है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। मतलब कि हमारी आई बॉल ना छोटी हो जाती है, इसके कारण हमें दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं ड्राइंग के साथ। तो अब हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। पहले हम ऐसे पर्सन की आई दिखाते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल सही है। अब हमारा ऑब्जेक्ट पास में आ गया है। जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको देख रहा है, ये हमारी ऑब्जेक्ट रे है, एंटर करती है आंखों में तो ये डायरेक्ट रेटिना गिर जाती है। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की रे है। जब ऑब्जेक्ट रे लेंस पे पड़ेगी तो ये बैंड हो जाएगी रेटिना पर बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर 25 मीटर से और पास में लाएंगे ना तो हमें अच्छे से नहीं दिखेगा, हमारे आँख में जलन होने लगेगी। तो ये हमारा करेक्टेड पर्सन की आई है। अब हम डिफेक्टेड पर्सन की आई देखते हैं। तो ये हमारी आई लेंस है जो कि बिल्कुल थिक हो गई है। ये हमारा रेटिना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें एक सिलियरी मसल्स होती है यहाँ पे और यहाँ पे। जो सिलियरी मसल्स होती है वो लेंस को ना खींचती है और सिकोड़ती है। हाइपरमेट्रोपिया में लेकिन
जो सिलियरी मसल्स है ना वो खिंच जाती है, किसी प्रॉब्लम के कारण खिंच जाती है, जिससे जो हमारा लेंस है वो पतला हो जाता है, वो इमेज रेटिना पर गिरा नहीं पाता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की रे है, लेंस पे पड़ेगी तो ये लेंस इतना पतला हो गया है ना कि इमेज रेटिना पे दिखता ही नहीं है, रेटिना पे पड़ता ही नहीं है बिल्कुल। जब रेटिना पे नहीं पड़ेगा, देखो जब लेंस पतला हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गया, जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो रेटिना पे इसकी इमेज नहीं पड़ेगी, इसकी इमेज रेटिना के पीछे बनेगी, जिसके कारण हमें पास की चीजें नहीं दिखती है, दूर की चीजें दिख जाती है। अब हम इसको कैसे सही करते हैं वो देखते हैं। जैसे ये हमारी आई लेंस है, ये रेटिना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की रे यहाँ से गई यहाँ पर। पहले हम एक लेंस लगाएंगे जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो रे है उसको बेंड करता है, कन्वर्ज करता है, कॉनकेव डायवर्स करता है और कॉन्वेक्स बेंड करता है इमेज को। इमेज की रे है, ये बेंड कर दिया है हल्का सा, तो इसकी फोकल लेंथ कम हो गई। जब फोकल लेंथ कम हो गई तो इस लेंस को बिना किसी प्रॉब्लम के इसमें रे एंटर करेगी। जब ये रे इसमें एंटर करेगी, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये और इसको जो है पतला कर देगा रे को, जिसके कारण जो इमेज की जो रे है वो आसानी से रेटिना पर गिर जाती है। इसलिए हाइपरमेट्रोपिया पर्सन के हमेशा कॉन्वेक्स लेंस लगाई जाता है। तो ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया खत्म होता है। ये प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का पहले पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। मतलब कि जो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है। जैसे ये हमारा आई लेंस है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स है, तो इसकी फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसके कारण ना ही दूर का दिखता है और ना ही पास का दिखता है। हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। इन दिस ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। मतलब कि प्रेसबायोपिया में क्या होता है, आई की जो लेंस होती है उसकी सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, जिसके कारण मायोपिया और हाइपर मायोपिया से जूझने लगता है, ना ही उसे दूर का दिखता है ना ही उसे पास का दिखता है। तो ये कंडीशन हो जाती है प्रेसबायोपिया में। तो ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है, बुजुर्ग लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसको सही करने के लिए बायोफोकल लेंस, तो ये हमारा इस प्रकार होता है। ये हमारा बायोफोकल लेंस है। ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस, और ये जो नीचे होता है गोल में वो कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, नीचे कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसके कारण वो दूर और पास का दोनों का देख पाता है। तो ये था आज का टॉपिक। तो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।